ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई किशोर गधावे जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम किशोर जी, प्रणाम। बिंदु उपनिषद में ओम के ऊपरी बिंदु और ध्यान से पाप कर्म मिट जाते हैं। आप कहते हैं कि आज्ञा चक्र के जागृत होने पर पाप कटते हैं। कृपा करके थोड़ा ज़्यादा प्रकाश डालें। किशोर जी, जो प्रश्न आपने पूछा है, वैसे तो मैं अधिकांशतया यहाँ पर साधकों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का ही समाधान करता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे साधक साधना करते हुए अपनी प्राण ऊर्जा को उद्धर्व करते हैं, वैसे वैसे कर्म बंधन एवं मुक्ति का सत्य उन्हें स्वयं समझ में आने लगता है। किंतु फिर भी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें सुलझा देना साधकों के हित में होता है। आपका यह प्रश्न भी ऐसा ही है। मैंने कहा था कि आज्ञा चक्र के जागरण से कर्म बंधन अर्थात पापों से मुक्ति होने लगती है। पहली बात तो यहाँ पर समझने की यह है कि पापों से मुक्ति होने का वास्तविक तात्पर्य क्या है। साधक यह समझ लेते हैं कि हमने जो भी कर्म किए हैं उनके जो पाप हैं उनसे हम पूर्णतया मुक्त हो जाएंगे। किंतु एक बात बहुत गहराई से समझ लेने की है, और हाँ, आज धर्म के साथ में यही तो अज्ञानता का अंधकार चिपका हुआ है। यही तो अज्ञानता का अंधकार फैलाया जा रहा है कि आप कथा सुन लो, उठते बैठते राम राम कृष्ण कृष्ण कर लो, दान पुण्य कर लो, तुम्हारे किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। किंतु यह सबसे बड़ा कड़वा सच है कि किए गए कर्मों का फल कभी भी नष्ट नहीं होता है, कभी भी नष्ट नहीं होता। उनका फल सिर्फ और सिर्फ भुगतना पड़ता है। हाँ, जप तप ध्यान धारणा समाधि, ये जो सारी की सारी प्रक्रिया है, वह इसलिए है कि साधक जब साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो उसकी मनोवृत्ति बदल जाती है। जिस वजह से वह पाप कर्मों की ओर आगे बढ़ता था, वह वजह ही समाप्त हो जाती है। क्योंकि जब हमारी प्राण ऊर्जा नीचे के चक्रों के साथ रहती है तो वह उसी अनुरूप हमारे से कर्म भी करवाती है, और जब हमारी प्राण ऊर्जा ऊर्ध्व चक्रों के साथ संयुक्त हो जाती है तो हमारे कर्म भी परिवर्तित हो जाते हैं और हम वैसे ही कर्मों में आनंद लेने लगते हैं। इसलिए यहाँ पर समझने की विशिष्ट बात यह है, जो आपने बिंदु उपनिषद का जिक्र किया है, कि बिंदु उपनिषद में लिखा है कि ओमकार की अंतिम मात्रा के नादमय घोष से, जप से, ध्यान से मुक्ति होती है
किंतु आपने कहा है आज्ञा चक्र के जागरण से पाप मुक्त होने की स्थिति निर्मित होती है। वास्तविकता तो यह है कि दोनों ही बात एक ही है। ओमकार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्ति को अपने साथ समेटे हुए निर्विकार निर्विकल्प ब्रह्म में जाकर के स्थिर होने का संपूर्ण विज्ञान अपने आप में समेटे हुए है। ओमकार की अमात्रा जो कि मूलाधार चक्र से लेकर स्वादिष्ठान और मणिपूरक चक्र तक को प्रभावित करती है। विशिष्ट रूप से जब आप ओमकार का नाद करते हैं तो अ की ध्वनि मूलाधार स्वादिष्ठान चक्र से लेकर के मणिपूरक चक्र तक के भाग को विशेष प्रभावित करती है। और हाँ, जब आप देखेंगे कि जो मूलाधार चक्र है और स्वादिष्ठान चक्र है, मूलाधार चक्र हमारे शरीर का वह चक्र है जहाँ पर भार तत्व विद्यमान है। हमने जो कुछ खाया अन्न वह अग्नि के द्वारा अर्थात मणिपूरक चक्र के द्वारा पचने के बाद में मूलाधार चक्र पर जाकर के जमा हो जाता है। जल तत्व जो हम पानी पीते हैं वह स्वादिष्ठान चक्र के क्षेत्र में विद्यमान रहता है। और जो हम भोजन ग्रहण करते हैं प्रारंभ में हमारे पेट में होता है, मणिपूरक चक्र में इस खाए गए भोजन पर क्रिया होती है, अग्नि इसे पचाती है। किंतु हाँ, मणिपूरक चक्र तक का भाग स्थूल तत्व प्रधान ही है। इसलिए मात्रा इन तीनों चक्रों को विशिष्ट रूप से प्रभावित करती है। ओमकार की अगली मात्रा है ऊ, जो कि मणिपूरक चक्र से विशुद्धि चक्र तक के भाग को विशेष रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि यहाँ पर वायु तत्व का विशेष प्रभाव है। हमारी नाभि तक हमारा प्राण विशेष रूप से संचरित होता है। इसलिए विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र और मणिपूरक चक्र तक विशेष रूप से ऊ मात्रा का प्रभाव है और ऊ के विशिष्ट उच्चारण से इन चक्रों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। अगली जो मात्रा है ओमकार की वह है म। म की ध्वनि विशिष्ट रूप से विशुद्धि चक्र से लेकर के आज्ञा चक्र तक के भाग को प्रभावित करती है। आप जब ओमकार का जप करते हैं तो आप पाएंगे कि म की ध्वनि विशुद्धि चक्र से लेकर के आज्ञा चक्र तक के भाग को विशिष्ट रूप से प्रभावित कर रही है। आज्ञा चक्र से ऊपर हम कह सकते हैं ललना चक्र तक, गुरु चक्र तक इस मात्रा का विशिष्ट प्रभाव अनुभव किया जा सकता है। और इसके बाद है ओमकार की अनुस्वार मात्रा, जो पूर्ण विराम है, जो विलोपित होने की स्थिति है, वह सहस्रार चक्र को विशिष्ट रूप से प्रभावित करती है। मूलाधार चक्र हमारी काम ऊर्जा का केंद्र है। स्वादिष्ठान चक्र जल तत्व से परिपूर्ण है। मणिपूरक चक्र अग्नि तत्व से परिपूर्ण है। अनाहत चक्र विशिष्ट रूप से वायु तत्व से परिपूर्ण है। और विशुद्धि चक्र हमारी वाणी का केंद्र है।
आज्ञा चक्र मन का केंद्र है। जब आप विशेष रूप से किसी भी मंत्र का प्रयोग करते हैं और आज्ञा चक्र पर धारणा ध्यान का अभ्यास करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका मन एकाग्र होने लगा है और एकाग्र होने के साथ आपके मन में रूपांतरण की प्रक्रिया घटित होने लगती है। जैसे जैसे आपके मन पर आपका नियंत्रण बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका संपूर्ण व्यक्तित्व परिवर्तित होने लगता है। आपके नीचे के सारे चक्र अपनी ऊर्जा के प्रवाह को बदलने लगते हैं। जहाँ तक बात है मुक्ति और बंधन की, पाप कर्मों से मुक्त होने की, तो नीचे के चक्रों पर किए गए ध्यान से आप अपनी प्रवृत्तियों को बदलने में समर्थ नहीं हैं। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जब आप आज्ञा चक्र पर दृढ़ता से ध्यान करते हैं और आज्ञा चक्र पर आप स्थिरता प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद में आप पाएंगे कि आपकी प्रवृत्तियां निर्मूल होती जा रही है, काम भाव बदल रहा है और जिन कार्यों में आपको पहले आनंद आता था वो आनंद अब नहीं रहा है। इसलिए आज्ञा चक्र ही चेतना के विस्तार का वह प्रथम सोपान है जहाँ से आप विशिष्ट रूप से अपने पापों से मुक्त होने की स्थिति निर्मित करते हैं और यहीं से ओमकार की अंतिम मात्रा का वास्तविक कार्य प्रारंभ होता है। यहीं से अनुस्वार मात्रा मौन मानसिक जप की विशिष्ट विधि कार्य करना प्रारंभ करती है। इसलिए नाद बिंदु उपनिषद का जो ज्ञान है वह इसी बात का द्योतक है कि जब आप आज्ञा चक्र पर स्थिरता प्राप्त कर लेते हैं और यहाँ से ऊर्जा को उठा करके सहस्रार चक्र पर स्थिर ध्यान की प्राप्ति कर लेते हैं, तभी जाकर के आप पाप कर्मों से मुक्त होने की स्थिति निर्मित कर पाते हैं। और पाप कर्मों से मुक्त होने का अर्थ सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपकी मानसिकता पूर्ण रूपेण बदल जाती है, पूर्ण रूपेण परिवर्तित हो जाती है। आप जिन कार्यों में पहले आनंद लेते थे वे कार्य अब आपके लिए निरर्थक हो जाते हैं और आप अब उस सतचित आनंद स्वरूप में आनंद के साथ में डूब पाने में समर्थ हो जाते हैं। किंतु हाँ, पाप कर्मों से मुक्त होने का अर्थ यह नहीं है कि आपने जो कर्म किए हैं उनका सारा का सारा फल नष्ट हो जाएगा, नहीं होगा। यदि आपने बबूल का पेड़ लगाया है तो चाहे आप समाधि की प्राप्ति कर लीजिए किंतु उसके कांटे ही आएंगे, और यदि आम का पेड़ लगाया है तो आम ही आएंगे। इसलिए इस संसार में कर्म का सिद्धांत अटल है, इसे कोई नहीं बदल सकता। हाँ, कर्म को सिर्फ कर्म ही बदल सकते हैं। आप अपने कर्मों को बदल दीजिए, कर्मों का सिद्धांत भी उल्टा हो जाएगा। किंतु जो कर्म आप कर चुके हैं उनके फल को आप हल्का तो कर सकते हैं किंतु पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं कर सकते। इसलिए दोनों ही बातें सत्य हैं, दोनों ही वास्तविक अर्थ को समझाने वाली है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अन्य साधकों की जिज्ञासाओं को सम्मिलित करने पर बहुत अधिक विस्तार हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करना उचित रहेगा। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।